योगी सरकार के एक फैसले के बाद यूपी में ये चर्चा चलने लगी है कि क्या अब आरक्षण के अंदर भी आरक्षण का फॉर्मूला आने वाला है। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को लेकर जब से योगी सरकार ने रिपोर्ट मांगी है तब से ये चर्चा जोरों पर है। सवाल समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी का है, लेकिन इसमें 2024 के आम चुनाव का एंगल कहां से जुड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। समाज के प्रत्येक तबके को 10% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबके विकास की अवधारणा को साकार करता है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। वो दांव क्या है और इससे 24 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन यह बात उठी कहां से, सबसे पहले वो समझ। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी की रिपोर्ट तलब की। इस रिपोर्ट में यह पूछा गया है कि साल 2010 से 2022 के बीच कितने लोगों को नौकरी मिली। उम्मीदवारों की उपजाति का विवरण भी मांगा गया। रिपोर्ट में यह जिक्र करने को कहा गया है कि किस जाति के कितने उम्मीदवारों को नौकरी मिली। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि ओबीसी की 79 उपजातियों में से किसे कितना हिस्सा मिल रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ क्रीमी लेयर को ही मौका दिया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण में आरक्षण देने की तैयारी में राज्य सरकार है। रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को 3 लेयर में बांटने का फैसला लिया जा सकता है। कौन से विभाग में कहां कहां रिक्तियां खाली हैं उसका भी मंगाया, उसको भी संज्ञान में लिया है और जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उसका भी अनुपालन करेंगे। नियम कानूनों का पालन करते हुए सभी जो रिक्त पद हैं उसको भरने का उन्होंने घोषणा किया है, तो उस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में ओबीसी रिजर्वेशन को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई थी। इसमें पिछड़ी जातियों में यादव, अहेर, जाट, कुर्मी, सुनार, चौरसिया, सरीखी जातियों को 7% आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग में गुर्जर, लोग, कुशवाहा, शाक्य, तेली, साहू, सैनी, माली और नाई सहित 65 जातियों को 11% आरक्षण, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मल्लाह, केवट, निषाद, राई, नोनिया जैसी 95 जातियों को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि योगी सरकार का यह फैसला आने वाले आम चुनाव पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जाति का बहुत असर पड़ता है और यही वजह है कि विपक्षी खेमे में बेचैनी है। हम लोगों ने इस पे परीक्षण कराया था, कार्मिक विभाग से परीक्षण कराया था, विधि विभाग से परीक्षण कराया, समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग तमाम विभागों से हमने परीक्षण कराया था कि नौकरियों में इन जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को लाभ कितना मिला। बता रहे 0% था। यह बात जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक गया तो तब तक चुनाव आ गया और इस पे रोक लग गई, मतलब कोई चर्चा नहीं। अब ये जो नई सरकार बनी, अगर ये चर्चा कर रही है इस पे, तो अभी होने नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कमेरा वर्ग पर, बहुजनों पर इतना ही अगर मोहित हो रही है, अगर चाह रही है, तो इस सरकार से हम पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, टाइम्स नाउ के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में जितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं उसमें डायरेक्टर किस बिरादरी के हैं। सियासी रूप से समझे तो यूपी में यादव समुदाय, जहां समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, वहीं कुर्मी, चौरसिया, कुशवाहा, सोनार और जाट जैसी जातियां बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अगर योगी सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को 3 लेयर में बांटती है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी अभी तक फायदा नहीं ले पा रही थी, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यादव, कुर्मी, चौरसिया, अंसारी जैसी बड़ी जातियों को झटका भी लग सकता है, जो बीजेपी की सियासत को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार पर एक तरफ अति पिछड़ी जातियों को हिस्सेदारी देने का दबाव है, तो दूसरी तरफ ओबीसी की कुर्मी, सुनार, चौरसिया जैसी जातियों के छिटकने का डर है। इसीलिए पार्टी नेता इस पर बहुत मुखर होकर कुछ कहने से बच रहे हैं। पिछड़े वर्गों की चिंता मुख्यमंत्री जी सदैव से करते आए हैं, तो मैं समझता हूं कि जो ये पहल हो रही है, शायद अपेक्षित और वंचित जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके हित में शायद कोई योजना लागू हो। यूपी में पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी का साथ होना सत्ता तक पहुंचने की गारंटी होता है। कुर्मियों और यादव के दम पर समाजवादी पार्टी और दलित और अति पिछड़ी के दम पर बीएसपी कई बार सत्ता का सुख ले चुकी है। बीजेपी ने भी साल 2014 में अपनी राजनीति को पिछड़ों के इर्द गिर्द कर लगातार चुनाव जीते हैं। ऐसे में बीजेपी
ओबीसी आरक्षण को बांटने का दांव चलती है तो वो पार्टी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। मनीष यादव, लखनऊ, टाइम्स नाउ, नव भारत।